Good afternoon, class 8 students. So, welcome back again. So, yesterday we have started our new chapter, that is chapter 1, that is a real actors part and unsung hero. So, I have explained you half portion of the chapter yesterday. So, today we will be continuing it. हम लोग ये आज कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे. यहाँ इस मेन कैरेक्टर पातल बाबू है. पातल बाबू को एक दिन न्यूज़ आ जाता है कि निशिकांतु जो उसका नेबर है वो मैसेज देता है कि उसका साला निशिकांतु का साला जो नरेश है, नाम नरेश दत्त, वो फिल्म मेकर है और नरेश को ऐसा कैरेक्टर का ज़रूरत है जिसके लिए पातल बाबू का जो फिजिकली स्ट्रक्चर वो मैच करता था. सो ये इन्फॉर्मेशन देता है और पातल बाबू नरेश को भेंट करता है. नरेश उसको भेंटने आ जाता है. सो एट दैट टाइम नरेश बहुत एक्साइटेड होता है अपना जो फिल्म में रोल करने को जब मिलता है उसको, तो बहुत वो हैप्पी होता है और एक्साइटेड होता है. इसके चलते ही उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो अंदर से जो हैप्पीनेस अथवा एक्साइटमेंट आ जाता है, उसके कारण वो अपना पत्नी ने दिया हुआ काम, जो मार्केट जाके जो सामान लाना था उसको, वो भूल के वो दूसरा चीज़ लेके आता है और कुछ सामान तो भूल ही जाता है. सो इसके बाद वो घर आके पत्नी से कहता है कि मुझे तो फिल्म में मौका मिला है रोल करने के लिए. सो आई एम वेरी मच हैप्पी. अब मुझे ईश्वर ने मुझे एक चांस दिया है. सो मैं क्या करूँगा, मैं अपना पूरा मेहनत, मेरा एक्सपीरियंस लगा के मैं क्या करूँगा, मैं फेमस बनूँगा, मैं अपना जो भाग्य है उसको मैं बदलूँगा. सो ये कहते कहते जो ये सब इतना एक्साइटमेंट, इतना वो हड़बड़ी कर रहा था, पत्नी को भी इवन बेटर हाफ कह रहा था. तो पत्नी ने उसके जवाब में कहा है ये सेंटेंस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, अथवा इट इज़ अ प्रोवर्ब में लिंक है. फॉर एग्जांपल, काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड अगेन आर यू, हिज वाइफ से. आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करना है. काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड अगेन, अथवा काउंटिंग चिकन्स बिफोर दे आर हैच. इसका मतलब होता है सपना देखना, सपना पूरा होने से पहले ही उसका उत्सव मनाना. इसको ये हिंदी में मैं एक्सप्लेन किया थोड़ा बहुत सेंटेंस कि सपना पूरा होने से पहले ही कोई भी मैंने सपना देखा है और वो सपना पूरा होने से पहले, अथवा मेरा काम कोई है वो काम पूरा होने से पहले ही उसका खुशहाली मनाना, उसको कहता है काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. हम लोग हर चीज़, अब हम लोग बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं इसका. सो आप लोगों को ये सेंटेंस को ये मैंने 2 लाइन में एक्सप्लेन किया है, बताया है. आप लोगों को इसको प्रोस लेंदी बना कर लिखना है. एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है आप सबको. ये एक टास्क रहा आप लोगों को. Now let us go to the other portion of our chapter. Let us read. Remind me to take some ginger juice tonight. It is very good for the throat. अब यहाँ पे बदल बाबू इतना सारा प्रिपरेशन कर रहा है, इतना सारा उसके हृदय में इतना खुशियाँ आ रहा है, और वो पत्नी को कहता है कि मुझे रात में अदरक का जूस लेने के लिए समझाना, अथवा मुझे याद दिलाना. क्योंकि अदरक का जो जूस पीने से थ्रोट साफ होता है, अथवा आवाज़ सुरीली स्वीट आवाज़ निकल जाता है. नाउ लेट अस मूव अनदर पार्ट. देयर वाज अ बिग क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग व्हेन पातल बाबू गॉट टू द फैराडे हाउस. इट वाज द मिडल ऑफ अ समर एंड द वार्म जैकेट फेल्ट हैवी. पातल बाबू could feel beads of sweat forming around the high collar. Now he spotted Naresh Dutt standing at the entrance and gesturing towards him. अब यहाँ पे
दूसरे दिन ये चला गया फैराडे हाउस जहाँ पे शूटिंग चल रहा था, एंड इट वाज अ समर डे, इट वाज द मिडल ऑफ द समर का बीच का समय था. सो इट वाज हिज जैकेट वाज वेरी हैप्पी. इट वाज अ वुलन पहले ही हम लोग बता चुके हैं, वुलन जैकेट है. तो वो जैकेट के अंदर इतना गर्मी हो रहा था कि वो कह रहे पतल बाबू बीट्स ऑफ स्वेट, पसीना का डल्ला कहते हैं ना हम लोग, पसीना बहुत सारा निकला हुआ वो फील कर सकते थे. और उसने उसी दौरान में नरेश दत्त को स्पॉट किया था, नरेश दत्त को देख लिया, और नरेश दत्त वहाँ दूर से खड़े होकर उसको जेस्चर कर रहा था. जेस्चर का मतलब होता है इशारा कर रहा था टुवर्ड्स हिम. आई मस्ट से यू आर क्वाइट पंक्चुअल सेड नरेश. नरेश ने इस जेस्चर करके बुलाया उसको, साइन करके. जेस्चरिंग का मतलब होता है इशारा करके बुलाना. तो जब आया तो नरेश ने कहा पतल बाबू को कि आप तो बहुत पंक्चुअल है, टाइम का पक्का है, ऐसे करके कहा. आई सजेस्ट यू वेट इन द शेड देयर. पतल बाबू withdrew and stood in the shade of a pawn shop. But what about this dialogue? Should he go and remind Naresh? It didn't matter if the part was small. He had to learn his lines beforehand. How foolish he would feel if he muffled in the presence of so many people. अब यहाँ पे जब नरेश को वेट किया तो नरेश ने कहा आप तो बहुत पंक्चुअल है. तो उसने कहा आप थोड़ा सेट में जाके, छाया में जाके रहिए, बैठिए. तो वो कह रहे ये पतल बाबू भी पान का फसल में जो सेट था वहाँ जाके खड़े होकर इंतज़ार किया. और उसी टाइम वो सोचने लग गया अरे मेरा डायलॉग तो चाहे वो छोटा हो या लंबा हो, मुझे तो उसका प्रैक्टिस करना है पहले ही. नहीं तो मैं जब शूटिंग के दौरान जब एक्शन हो रहा है उस टाइम अगर मैं चुपचाप हो गया अथवा मैं बोल नहीं पाया तो सबके सामने मेरा इज्जत घट जाएगा. आई विल बी शेमफुल. ऐसे करके वो खुद ही मन में बोल रहा है. यहाँ पे MUFFED मफल्ड है, यहाँ ये रॉन्ग है स्पेलिंग. मफल्ड बनाना है MUFFLED मफल्ड. इन द प्रेजेंस ऑफ सो मैनी पीपल. सब आदमी के आगे मैं क्या होऊंगा अगर मेरा आवाज़ दब गया अतः मुझे लाइन्स बोलना नहीं आया तो मैं क्या होऊंगा सबके माझ में मैं लज्जित होऊंगा. नरेश दत्त केम अप टू पतल बाबू विथ अ स्मॉल कप ऑफ टी. इफ़ यू लेट मी हैव माई लाइन्स नाउ सेड पतल बाबू. अब यहाँ पे नरेश दत्त फिर आया, चाय लेके आया, कप ऑफ टी लेके आया पतल बाबू को सामने. तो उस टाइम पतल बाबू ने भी झट से पूछ ही लिया नरेश मे आई हैव माई लाइन्स, मे हैव माई डायलॉग, ऐसे करके पूछा. उसी टाइम उसने क्या कहा नरेश ने, ऐसे शशांक को नाम करके उसने बुलाया. दिस जेंटलमैन वांट्स हिज लाइन्स, राइट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू हिम. अब उसने ऑर्डर दिया शशांक को कि पतल बाबू को उसका डायलॉग देने के लिए. नाउ लेट अस मूव. व्हाट हैपेंस. डायलॉग क्या था. शशांक tore a page from the notebook he was carrying, scribbled something on it and handed it to पतल बाबू. यहाँ पे शशांक ने एक नोटबुक हाथ में था उसका. तो उसी टाइम जब आदेश आया नरेश का तो उसने स्क्रिबल का मतलब होता है कुछ लिखना जल्दबाजी में, हतार में, क्विकली लिखना. कुछ लिखकर उसने पतल बाबू को हैंडेड किया. पतल बाबू ग्लैंस एट द पेपर एंड सॉ अ सिंगल वर्ड, ओह. ही फेल्ट अ सडन थ्रोबिंग इन हिज हेड. ही विश्ड ही कुड टेक ऑफ हिज जैकेट. द हीट वॉज अनबियरेबल. वेयर दिस पीपल पुलिंग हिज लेग. नाउ यहाँ पे पतल बाबू को जब ये शशांक को ने उसको थमा दिया वो जो छोटा सा पीस में लिखा हुआ डायलॉग, तो जब पतल बाबू ने वो देखा तो वो एकदम आश्चर्यचकित हुआ. बिकॉज देयर वाज अ सिंगल वर्ड, ओह. ये ओ एक इंटरजेक्शन वर्ड है, आप लोगों को बता दूं. इंटरजेक्शन वर्ड है ये. क्या करता है, किसी का फीलिंग्स, सॉरो, हैप्पीनेस, ये फीलिंग्स जो होता है वो बुझाता है. पेन, ग्रीफ,
नाउ ये वर्ड देखकर वो उसको झटका लग गया अथवा सिर पे बहुत पेन हुआ जैसा हुआ, उसको दर्द हुआ जैसा हुआ, और उसको इतना गर्मी लगने लग गया उस टाइम कि वो चाह रहा था कि जैकेट बाहर करो, जैकेट को खोल दो। वेयर दिस पीपल पुलिंग हिज लेग, वेयर दिस पीपल पुलिंग हिज लेग्स का मतलब होता है कि ये सब आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ाना। पुलिंग हिज लेग्स का मतलब होता है मजाक उड़ाना। सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। जस्ट ओ, इज दैट ऑल आई हैव टू से, पातल बाबू मरमर्ड। मरमर्ड का मतलब होता है मन ही मन में दांत किड़ा के बातें करना, बिना आवाज़ का हम लोग करते हैं ना कभी कभी। तो जस्ट ओ, इज दैट ऑल आई हैव टू से, ओ सिर्फ कहना है मुझे, वो थोड़ा मरमर किया। शशांको's eyebrows shot up. Why grandpa, this is a regular speaking part. You are the luckiest of actors. Even our hero Chanchal Kumar has no lines to speak today. You are the only one who has. Now if you would just move over to where you were standing. अब यहाँ पे जब ग्रैंडपा ने एकदम कहा कि जस्ट अ सिंगल वर्ड, वो भी ओह, तो इस टाइम शशांक ने क्या किया, उसने ग्रैंडपा को समझाने लग गया, उसको बताने लग गया, ग्रैंडपा ये जो ओ वर्ड है ये एक रिपीटेड पार्ट है, ये ओ बार बार कहना पड़ेगा। और आज का दिन के लिए तो आप एकदम लकी है, क्योंकि आप ही का रोल है। ये चंचल कुमार का भी आज एक हीरो का भी आज यहाँ पे बोलने का पार्ट नहीं है। यू आर द लकी वन। और अब आप जाके जहाँ खड़े थे वहीं जाके आप खड़े हो जाइए, ऐसे करके शशांक ने उसको पातल बाबू को कह दिया। पातल बाबू slowly went back to the pawn shop. He cast a quick look to see if anyone was looking, crumpled the paper into a ball and threw it into the roadside drain. Oh, a sigh came out of the depth of his heart. अब यहाँ पे पातल बाबू भी पान के दुकान में चला गया। उस टाइम इधर उधर वो देखने लगा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसी टाइम उसने वो पेपर को क्या किया, क्रम्पल का मतलब होता है तोड़ मोड़ करके फेंक देना। तोड़ मोड़ करके वो क्या किया, रोड साइड का ड्रेन, नाला में फेंक दिया। और वो एकदम लंबा सा सांस लिया। A sigh came out of the depth of his heart. अपना हृदय से बहुत लंबा सा एकदम एक सांस उसने छोड़ा। Just one word, not even a word, a sound. Things were much better on the stage. अब यहाँ पे वो बोल रहा है सिंगल वर्ड, और वर्ड भी नहीं है, ये तो एक क्या है, साउंड है। तो उसने अभी जो पहले जो उसका बीते हुए दिन को याद कर रहा है, जो स्टेज का टाइम, स्टेज में जब वो परफॉर्मेंस करता था। अब वो क्या कहता है, द स्टेज, a faint memory stirred within Patal Babu's mind. Some words of advice given by Gogan Pakrasi, a wonderful actor and a Patal Babu's mentor. अब पातल बाबू पहले जो स्टेज में परफॉर्मेंस करता था उस टाइम एक था गोगन पकरासी, जो उसका मेंटर भी था। मेंटर का मतलब होता है उसको एडवाइस करना है, सिखाना, ये सब भी। और वो उस समय का जो बातें था, यादें, वो फीका तरीके से उसका दिमाग में हिलने अथवा चलने लग गया। रिमेंबर वन थिंग गिवन बाय गोगन पकरासी, अ वंडरफुल एक्टर, रिमेंबर वन थिंग। अब वो बातें याद करना शुरू किया जो गोगन पकरासी ने उसको स्टेज के परफॉर्मेंस के टाइम में कहता था। वो क्या कहता था, अब यह लाइन में है, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आप लोगों को इसको ध्यान से सुनना है। रिमेंबर वन थिंग पातल, हाउएवर स्मॉल अ पार्ट यू आर ऑफर्ड, नेवर कंसिडर इट beneath your dignity.
As an artist, your aim should be to make the most of your opportunity and squeeze the last drop of meaning out of your lines. अब यहाँ ये जो इतना सुंदर लाइन गगन पकरासी ने उसको एडवाइस किया अथवा उसको क्या ज्ञान मैसेज किया पातुल बाबू को कि आपको छोटा भी जो चीज़ मिलता है उसको हम लोग अपने डिग्निटी अपना जो हम लोगों का मर्यादा मान सम्मान होता है उससे नीचे नहीं समझना है, उसको पूर्ण रूप से अपना मन से ध्यान से उसको लगन से उसको करना है, उसको पूरा करना है। एक आर्टिस्ट का एज एन आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट का एम यही होना है कि मोस्ट ऑफ़ योर अपॉर्चुनिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ़ योर अपॉर्चुनिटी, जो अवसर होता है उसको क्या करना है, निचोड़ना है, अंतिम तक अंत तक उसको कोशिश करता रहना है। द लास्ट ड्रॉप ऑफ मीनिंग आउट ऑफ योर लाइन्स, जो लाइन्स दिया जाता है, जो छोटा सा रोल दिया जाता है उस पर पूरा जान देना है, उस पर पूरा प्राण फूंकना है। एक आर्टिस्ट का वो कर्तव्य होता है, आर्टिस्ट का वो काम होता है कि he should utilize his opportunity and squeeze it to the last of his ability, उसका गुण योग्यता के अनुसार से उसको अपना अनुभव एक्सपीरियंस के अनुसार से उसको पूर्ण करना है जो भी काम। इस तरीके से पातुल बाबू को उसका मेंटर अथवा एक्टर गगन पकरासी ने उसको एडवाइस दिया करता था। नाउ लेट अस मूव नेक्स्ट पार्ट। ओ पातुल बाबू बिगेन गिविंग द एक्सक्लामेशन ओ पातुल बाबू began giving the exclamation a different inflection each time he uttered it. After doing this a number of times, he made an astonishing discovery. The same exclamation when spoken in a different ways carried different shades of meaning. अब यहाँ पे ये जो ओ वर्ड उसको पातुल बाबू को दिया गया था, अ सिंगल वर्ड, वो उसने ओ करके वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो डिफरेंट वेज डिफरेंट तरीके से वो ये बोलना शुरू किया। तो उसने एकदम आश्चर्यचकित उसने वहाँ पे खोज किया, डिस्कवर किया कि जब ये वर्ड विभिन्न तरीके से बोला जाता है, इट कैरी द डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, ये अलग अलग तरीका का अर्थ बताता था। ओ ऐसे करके हम लोग जब इसको उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, इसका अर्थ अलग अलग सा निकलता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। So, in fact, there were so many kinds of O's. The short O, the long drawn out O, shouted and O whispered the high speech O and the O starting high and ending low. आप लोग भी ये कोशिश कीजिए कि O जो वो O है, ये जो वर्ड इंटरजेक्शन वर्ड है, इसको आप अपने ही तरीके से अलग अलग तरीके से उच्चारण करने की कोशिश कीजिए, इसका मीनिंग अलग निकल जाता है। हम लोग कभी दर्द में भी ओह कह सकते हैं, ओह माय गॉड, ओह, ऐसे करके हम लोग का मीनिंग ही अलग निकल जाता है। जो हाई पिच एंड लो पिच करके हम लोग जब ये ओ का उच्चारण करते हैं। नाउ लेट अस मूव। The true actor could make a mark with just one syllable. Now Patul Babu worked out how he would react physically. अब यहाँ तक हम लोग देखेंगे the true actor could make a mark with just one syllable. और ये भी है कि जो अच्छा आर्टिस्ट है, जो अच्छा कलाकार है, वो एक वर्ड से भी वो क्या कर सकता है, सबको मोहित कर सकता है, सबका हृदय जीत सकता है। सो यहाँ पर भी पातुल बाबू को सिर्फ एक ही वर्ड मिला है, वो भी ओ। सो ही इज़ trying to judge that word in different angle, and when he did that he discovered a new thing, that the same word split out many kinds of different shades of meaning, विभिन्न अर्थ का मीनिंग निकल रहा था। Now let us move to another part. Now Patul Babu worked out how he would react physically when the collisions with the hero took place.
ना वो ये प्रैक्टिस कर रहा था मिरर के आगे कि जब मैं हीरो के साथ टक्कर, कोलिजन का मतलब होता है टकराना, जब टक्कर हो जाएगा तो मैं किस तरीके से मैं एक्टिंग करूँ, किस तरीके से ये ओ वर्ड निकालूँ, इस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहा था. हाउ हिज फीचर्स वुड बी ट्विस्टेड इन एगोनी, हाउ ही वुड फ्लिंग आउट हिज आर्म्स, हाउ हिज बॉडी वुड क्रॉस टू एक्सप्रेस पेन एंड सरप्राइज. अब यहाँ पे ये पातल बाबू एक छोटा सा वर्ड का भी बहुत तरीके से वहाँ एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है. जब वो हीरो से कोलाइड करेंगे, हीरो से टकराएंगे, तो वो ओ वर्ड का यूटिलाइज़ कैसे करेंगे और किस तरीके से अपना जो ये ओ वर्ड का है जो पेन एक्सप्रेस करता है उस टाइम किस किस्म से वो रिएक्ट करना है, ये सब वो प्रैक्टिस कर रहा है. ही प्रैक्टिस वेरियस पोजेस इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज विंडो बाय, एक बड़ा सा विंडो के आगे वो ये प्रैक्टिस कर रहा है वेरियस पोजेस. अब ये सिंपल हम लोगों को सुनने में, देखने में, अभी पढ़ने में पता चल रहा है कि सिंपल ओ वर्ड है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने में देखो पातल बाबू ने कितना मेहनत कर रहा है. डिफरेंट पोजेस में, डिफरेंट एक्सप्रेशन में ये वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है. एंड दिस इज़ द ट्रू एक्टर. यही है एक ट्रू एक्टर, रियल हीरो, कि एक छोटा सा रोल को भी उसमें जान डाल दे. इसी को हम लोग एक्टर कह सकते हैं. ओके, नाउ बाय नाउ ही फेल्ट keen anticipation and suppressed excitement, the feeling that he used to have just before stepping on stage. अब ये जब ये पोजेस करके ओ वर्ड का डिफरेंट मीनिंग में वो एक्टिंग कर रहा था, तो उस टाइम उसको ये भाव होना, एंटिसिपेशन का मतलब होता है भाव होना, ये उसको मन में लगना, किसी ये जो आने वाला जो घटना है अथवा इंसिडेंट है उसका भाव होना. एंटिसिपेशन का मतलब वो होता है. सो उसको भी ये लगने लग गया कि जब ये प्रैक्टिस कर रहा था उसका अंदर में एक प्रकार का जोश, एक्साइटमेंट ऐसा निकल रहा था कि जैसे कि वो पहले जब स्टेज में जाता था, पहले जब स्टेज में शो करने के लिए जाता था, और उस टाइम जिस प्रकार का उसके अंदर में जुनून निकलता था, जिस किस्म का एक्साइटमेंट निकलता था, अब ये सिर्फ एक सिंगल वर्ड ओ प्रैक्टिस करने के समय में उसको वो फीलिंग, सेम फीलिंग वहाँ पे आ रहा था. सो नाउ यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग ये समझते स्टूडेंट की पातल बाबू ही वॉज रियली अ गुड एक्टर, क्योंकि पहले तो वो ओ वर्ड को नेगलेक्ट कर रहा था. बाद में जो उसका मेंटर था पहले स्टेज परफॉर्मेंस करने के टाइम में, जो गोगन वो जो मेंटर था उसका बातें याद किया और उसी हिसाब से उस एडवाइस को प्रैक्टिस में लाते हुए ये पातल बाबू के ओ वर्ड को इतना सीरियसली, इतना इम्पोर्टेंट देकर अपना पोजेस, अपना एक्टिविटीज़ को उसी हिसाब से ढालते हुए जब प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो उस टाइम उसको एक प्रकार का प्रसन्नता, उत्साह, एक प्रकार का जोश अंदर से आया, जो पहले उसको स्टेज प्रोग्राम करने के टाइम में आता था. सो नाउ डियर स्टूडेंट, हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे. विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास. दूसरा पार्ट हम लोग दूसरा क्लास में पढ़ेंगे. टिल देन डियर स्टूडेंट, you have to be safe. Be safe at home and do all the works that is given to you by the teachers in the WhatsApp group. Try to do it sincerely, actively. Now let us stop here. Thanks for listening the video. We will meet again in our next class. Thank you.